भाई सुमित पांडे जी की तरफ से भाई ऋषि यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार फिर से बुंदेलखंड के विकास की उम्मीद जगी थी। एक बार फिर से बुंदेलखंड के इतिहास को आगे बढ़ावे की उम्मीद जगी थी, लेकिन अफसरशाही और लाल फीताशाही फिर से शायद अड़ंगा बन रही है। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो को प्रवेश द्वार कहो जाते महोबा और इतने के पर्यटन को पुरातत्व विभाग की फिर नजर लग गई। काय के पर्यटन को बढ़ावा देवे के लाने काम होने थे सूबे फिर से रुकत दिखा रहे। जिलाधिकारी महोबा मनोज कुमार ने जन भावनाओं को समझत भय कोणार्क से भी पुराने महोबा के ऐतिहासिक सूर्य मंदिर को पर्यटन में अग्रणी करने के लाने संगीत के संगे 3 रंगों की लाइटिंग के टेस्टिंग कार्य को शुरू कराओ थो। और अब ई को न केवल पुरातत्व विभाग ने रुकवा दो बल्कि म्यूजिक लाइटिंग को भी हटवा दो है, जिसे महोबा वासियों में खासो असंतोष है और नाराजगी है। कोणार्क के सूर्य मंदिर से भी पुरानो है चंदेल कालीन महोबा को सूर्य मंदिर और इसके अस्तित्व को बचावे के लाने जिलाधिकारी ने अपनी पहल करी थी और मंदिर की साज सज्जा लाइटिंग को काम शुरू कराओ तो लाइट एंड साउंड के जरिए पर्यटकन को आकर्षित करने की कोशिशें शुरू हुई थी, लेकिन अचानक पुरातत्व विभाग की टीम ने सूर्य मंदिर में लगाई लाइट और साउंड सर्विस पर रोक लगा दी और ई के संगे ही ऐतिहासिक धरोहर के विकास की उम्मीदें भी चूर चूर हो गईं। अरे हमारे माननीय डीएम साहब ने जनभावना की कदर करते हुए यहाँ बहुत अच्छी लाइट की व्यवस्था करती थी, जिसको देखने के लिए हम लोग भी जाया करते थे और बहुत से पर्यटक भी आने लगे थे। लेकिन पता नहीं क्यों इन पुरातत्व विभाग वर्ग के लोगों ने क्या सोच थी उनकी, तो उन्होंने वहाँ से लाइट हटवा दी, जिससे यहाँ का पूरा विकास ही मतलब चौपट हो गया है। और हम फिर से यही उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं और डीएम साहब से भी मांग करते हैं कि सूर्य मंदिर में जो लाइट लगी थी उसको पुनः लगवाने की कृपा करें। जिला प्रशासन और हमारे जिलाधिकारी महोदय सूर्य मंदिर क्षेत्र को पर्यटन के लिए एक नई जगह के तौर पर डेवलप कर रहे थे और उस पर काफ़ी काम हो रहा था। और वो जो लाइट वहाँ लगाई गई थी वो जिस तरह से खजुराहो के मंदिरों में लगी है उस तरह से थी तो वो लाइट बहुत अच्छी थी और लोगों में बड़ा उत्साह था कि सूर्य मंदिर में अब कुछ घूमने लायक अच्छा हो जाएगा, रात को भी देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरह से सुनने में आया पुरातत्व विभाग ने ऑब्जेक्शन कर दिया है और लाइट हटवा दी है, ये दुखद है और इसमें तुरंत संज्ञान में लेते हुए ये डीएम साहब को चाहिए कि शासन को लिखें और उसमें लाइट लगनी चाहिए और वो पर्यटन को बहुत बढ़ावा देने वाला है। पुरातत्व विभाग यदि उसमें रोड़ा अटका रहा है तो ये अच्छा नहीं है, क्योंकि पुरातत्व विभाग कभी कोई काम तो करता नहीं, सिर्फ कामों में रोड़ा अटकाना ही उस विभाग का काम बचा है, ये ठीक नहीं है। तो इस मामले में हम इसकी निंदा करते हैं और ये इस पर तुरंत ही उनको अपना बैक फुट पे आना चाहिए या उसकी तुरंत परमिशन देनी चाहिए। हम कहेंगे डीएम साहब से पुनः इसमें लाइट दोबारा लगवाई जाए और परमिशन लेके दोबारा लाइट लगवाई जाए। हम अभी 2 दिन पहले गए थे, बढ़िया खूबसूरत लाइट लग रही थी, अच्छा चमक रहा था, रात दिन एक सी लग रहा था, इसलिए दोबारा लाइट लगवाई जाए। कितना पुराना ये सूर्य मंदिर है? ये कोणार्क मंदिर की तरह इस मंदिर को कहते हैं सूर्य मंदिर। खजुराहो पुरातत्व विभाग द्वारा लाइटें हटाई गई हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? उस पर निंदा करते हैं हम सब लोग और डीएम साहब से दोबारा परमिशन लेके लगवाना चाहते हैं, लग जाए सब लोग वहाँ से अच्छा लगेगा। इतिहासकार और समाज सेवियों को मानव है कि जिलाधिकारी की पहल से पर्यटन विकास को लेकर एक आस जगी थी, जी पे पुरातत्व विभाग ने पानी फेर दो। सूर्य मंदिर को निर्माण सैकड़ों साल पहले राजा राहुल देव बर्मन ने कराओ तो और ई को देखने के लाने लोग उत्सुक हो जावे, ई बात के प्रयास हो रहे थे, लेकिन सब कछु चौपट हो दिखा रहा हो। जो यहाँ का ऐतिहासिक सूर्य मंदिर है, जे आपके कोणार्क के मंदिर से भी 350 वर्ष से अधिक का पुराना मंदिर है और जो कि बहुत सुंदर और खूबसूरत है। यहाँ पे जो लाइटिंग की व्यवस्था के साथ साथ वहाँ पे जाने के लिए सुगम मार्ग भी बनाया गया है और इतनी खूबसूरत लाइट उसमें लगाई गई थी कि जो फिलहाल अभी कहने के लिए तो कहा गया कि वो टेस्टिंग के लिए थी, लेकिन उन लाइटों को देखने के लिए ही हजारों हजार लोग जाने लगे थे। यदि इस तरीके का महोबा में जो माननीय जिलाधिकारी जी हैं मनोज कुमार जी,
उनके द्वारा जो कार्य पर्यटन क्षेत्र में किए जा रहे हैं, पर्यटकों को और लोगों को यहाँ पर आकर्षित करने के लिए, उससे महोबा के नौजवानों को एक रोज़गार मिलेगा, गाइड होंगे, यहाँ के छोटे छोटे लोगों को, प्रत्येक वर्ग के लोगों को एक व्यापार मिलेगा और महोबा का नाम आपके पूरे के पूरे आपके भारतवर्ष में, जैसे आप लोग कहते हैं बार बार खजुराहो, कालिंजर, झांसी, महोबा जो है 400 वर्षों से अधिक तक राजधानी रही है जेजाग भुक्त की। और महोबा में इतने ऐसे प्राचीन स्मारक हैं जैसे खकरा मठ है, कीरत सागर है और आपके सूर्य मंदिर तो हमारा है ही, इसके अलावा मकरबई मठ है, सालट का आपके खकरा मठ है, सालट में भी है, इसके अलावा सेजैरी में है, उरवारा में है और महोबा में शिव तांडव है, बड़ी चंडिका है, छोटी चंडिका है, गोरखगिरी है। लेकिन इन डीएम साहब का विशेष प्रयास था और जो उन्होंने फोकस करके कि उन्होंने कहा कि सूर्य जो है वो हमको शक्ति प्रदान करता है, ऊर्जा जो है पूरा विश्व चलता है या पूरा जीवन चलता है वो सूर्य की शक्ति से ही चलता है। तो सूर्य की शक्ति को देखने के लिए और उसको लोगों में एक जन जागरण के लिए एक बहुत अच्छा प्रयास किया गया था। लेकिन एक पुरातत्व विभाग जिसके पास ना तो कोई किसी तरीके के संसाधन है, ना उनके पास कोई किसी तरीके का कोई बजट है और थोड़ा बहुत जो उनके पास बजट होता भी है तो वो अपना लीप पोत के केवल उसी चीज़ को बनाया और ख़त्म किया, वो किसी चीज़ को बना भी नहीं पाते। और आज तक पुरातत्व के द्वारा कोई भी ऐसा महोबा में काम नहीं हुआ है पूरे जनपद में या आसपास भी जिसको कि हम कह सकें कोई काम किया गया। माननीय जिलाधिकारी जी के द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किया जा रहा था, लेकिन इस कार्य को अब पुरातत्व के अधिकारियों ने महोबा, झांसी, आपके लखनऊ, दिल्ली और दुनिया के यहाँ के लोगों ने तो ये व्यवधान इस तरीके से उत्पन्न किया गया जो व्यवधान नहीं होना चाहिए। हमारी आपकी सबकी ड्यूटी है कि प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी है, जिम्मेवारी बनती है, यहाँ के नौजवान की बनती है जिसने यहाँ पे जन्म लिया है और जो अपने जन्मभूमि का नाम अजर और अमर करना चाहता है और इसका ऋण चुकाना चाहता है, उसको चाहिए कि अपने जो भी उसकी जिस प्रकार से सामर्थ्य और शक्ति है उस प्रकार से इन कार्यों में लगे। और यदि सूर्य मंदिर हमारा बहुत सुंदर सज गया तो आप निश्चित समझ लीजिए कि महोबा में 4 चांद लग जाएंगे। कुछ समय में महोबा में आके एरोड्रम तक बनाया जाने लगेगा। उतई प्रशासन को कहबो है कि जनपद वासियन की भावनाओं को देखत भय सूर्य मंदिर में जो सब प्रयास करे जा रहा तो, लेकिन टेस्टिंग के बाद पुरातत्व विभाग ने उसको हटवा दो। ई को लेकर शासन को पत्र लिखीजिए। पुरातत्व विभाग से अनुमति आवे के बाद फिर से काम शुरू हो पे है। नहीं, लाइट तो लगा दी गई है, टेस्ट कर ली गई, वर्षा भी आ गई थी और उसके बाद उसकी अनुमति आनी शेष है। अनुमति आते ही फिर से परमानेंट लगा दी जाएगी। टेस्टिंग हो गई। लगाई गई थी और क्या इसका उद्देश्य था? वो उसको पर्यटन के लिए विकसित करने के लिए बढ़िया लाइट चारों तरफ से लगाई गई थी, रंग बिरंगी, जो साउंड के साथ चलती थी। टेस्टिंग हो गई है, ASI को भेजी गई है, वो अनापत्ति आने वाली है, उसके बाद परमानेंट लगा दिया जाएगा। सर, यहाँ लाइट लगाई गई थी तो जनता का रिस्पांस कैसा देखने को मिला था? बहुत बढ़िया लगा और अभी खंभे में यहाँ से कलेक्ट्रेट से लेके वहाँ तक लाइट लगा दी गई है। सड़क एकदम साफ हो गई है, रोशनी मिलती है और उस पर तो भीड़ बढ़ गई थी और अभी बस तुरंत जल्दी ही आने वाली है, अनापत्ति आने वाली है, परमानेंट शिफ्ट कर दिया जाएगा, लाइट वहीं लगी रहेगी। पुरातत्व विभाग को काम वैसे तो हिंदुस्तान में इतिहास की धरोहरों को सजावे को है, संवारवे को है, लेकिन कछु जगह छोड़ दो तो ऐतिहासिक धरोहरों को का हाल है जो को उसे छुपो नहीं। महोबा से भरत त्रिपाठी, बुंदेली, बौछार पिलानी। Eklavya University The Move will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate course and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.